वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं। आपके कनिष्ठ सचिव और आपके वरिष्ठ सचिव और आपके सहायक संचालक के पोस्ट जो है आए हुए हैं। टोटल पोस्ट की संख्या है 30, जिसमें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं 33 नंबर के सिलेबस के ऊपर। 33 नंबर के जो है आपके सिलेबस रहेंगे। तो ये जो 33 नंबर का जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, ये सिलेबस जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें जो है सिर्फ आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक आपका संशोधन अधिनियम पढ़ना है और एक आपका जो है कृषि उपज मंडी अधिनियम जो है पढ़ना है। अब ये जो है पूरा एक्ट है, इसमें जो है हमको पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, जो जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं उसको हमको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम जो है कौन सा अधिनियम लागू है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा 1972 अधिनियम। ठीक, एक क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से बन जाएंगे। अगर वीडियो जो है आपको सही लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी जो मुहिम है लता ऑनलाइन क्लासेस की वो जो है पहुंच पाए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन की ओर चलते हैं अपन। तो देखिए, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है आपकी 18 अप्रैल 1973 को। ठीक, और राजपत्र में प्रकाशन हुआ है आपका 27 अप्रैल 1973 को। आपसे क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम को जो है राष्ट्रपति की अनुमति जो है कब प्राप्त हुई है, तो आपकी प्राप्त हुई है 18 अप्रैल 1973 को। और राजपत्र में जो है प्रकाशन हुआ है 27 अप्रैल 1973 को। ठीक, और इसको जो है पहले ये जो है मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम था, लेकिन जब इसे 23वें जो है वर्ष में, भारतीय गणराज्य के 23वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, अधिनियमित किया गया है। चलिए देखते हैं, और किसके तहत जो है इसको लागू किया गया है, तो विधियों का अनुकूलन आदेश जो है सन 2000 के तहत, विधियों का अनुकूलन आदेश सन 2000 के तहत इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा। और यह जो है छत्तीसगढ़ में प्रभावी कौन से दिन में है, तो छत्तीसगढ़ से प्रभावी ये जो है 2000 से है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये जो है आपका अध्याय 1 है। आज हम जो है अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक, अध्याय 1 में जो है प्रारंभिक नाम है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 1 प्रीलाइमरी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग यहाँ पर जो है दिया गया है। तो देखिए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और मेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 2072। ठीक, द एक्ट में बी कॉल्ड द छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। ठीक, इस एक्ट का संक्षिप्त नाम है आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, और इसका विस्तार है आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ठीक, और यह कब से लागू हुआ है, यह जो है लागू हुआ है आपके राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा। ठीक, कब से लागू हुआ है, जब राज्य सरकार ने इस उस डेट जिस डेट से इसको जो है अधिसूचित किया है। ठीक, कब से अधिसूचित किया गया है, तो नवंबर 2000 से। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि विधियों का अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ। डेट के साथ जो है सन बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। चलिए देखते हैं अब आपका जो है डेफिनेशन। डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको बोलेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, और किस चीज का डेफिनेशन देखेंगे हम,
और हम जो है डेफिनेशन देखेंगे कृषक, ठीक है, और हम डेफिनेशन देखेंगे किसका, एग्रीकल्चरिस्ट का, ठीक। तो एक आपका डेफिनेशन किसका हो गया, प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और एक आपका जो है डेफिनेशन हो गया एग्रीकल्चरिस्ट का, ठीक, एग्रीकल्चरिस्ट का। और एग्रीकल्चरिस्ट के डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे आपका इसके सब क्लॉज, ठीक। फिर उसके बाद जो है आपके बोर्ड देखेंगे, ठीक, उपविधि देखेंगे, उपविधि यानी किसको बोलेंगे, कलेक्टर, ठीक, अभिकर्ता, एजेंट किसको बोलेंगे, कलेक्टर किसको बोलेंगे, ठीक, ये जो है। फिर उसके बाद जो है संविदा खेती किसको बोलेंगे, इसको हम देखेंगे, यानी कि जितनी भी परिभाषाएं हैं उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट, संविदा खेती करार क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो है हम संविदा खेती उत्पादक देखेंगे। फिर उसके बाद संविदा खेती जो है क्रेता देखेंगे। संविदा खेती क्रेता के बाद जो है हम किसान उत्पादक जो है संगठन देखेंगे, यानी कि किसान उत्पादक संगठन जो है किसको बोलेंगे इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रबंध संचालक, और प्रबंध संचालक के बाद आपका जो है मंडी, ठीक, मंडी किसको बोलेंगे उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है मंडी क्षेत्र, मंडी समिति, ये आपका मंडी क्षेत्र, मंडी समिति, मंडी कृत्यकारी, इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद मूल मंडी किसको बोलते हैं उसको देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो है स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण के आपका बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और अधिसूचित कृषि उपज। फिर उसके बाद जो है आपका आएगा छोटा व्यापारी, प्रसंस्करण और प्रसंस्करण कर्ता, अनुसूचित जाति और जनजाति, विनिर्माण और विनिर्माता, ठीक। फिर उसके बाद सचिव, फिर उसके बाद व्यापारी के पर हम जो है चर्चा करेंगे, यानी कि जो जितनी भी परिभाषाएं हैं उसको हम देखेंगे। पंजीकृत व्यक्ति क्या है, निजी मंडी प्रांगण, ठीक। फिर उसके बाद हम जो है चर्चा करेंगे आपके कंपनी एक्ट पर, ठीक। इस तरह से जो फिर उसके बाद अध्याय 2 की ओर हम क्या कर देंगे, मूव ऑन कर देंगे। तो ये है आपका परिभाषा अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 को एक बार जो है ऑलरेडी हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये आपका जो है सिलेबस है, ये एक एक्ट है, यहां से आपके जो है इसी केवल एक एक्ट से 33 नंबर के जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा 33 नंबर के क्वेश्चन। तो भाई 33 नंबर लाने के लिए कुछ न कुछ मेहनत आप लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि पोस्ट अभी लेना है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बेरोजगारी जो है कितनी जटिल हो गई है। चलिए देखिए, अध्याय 1 में जो है आपका संक्षिप्त नाम एवं विस्तार तथा प्रारंभ हमने देख लिया। फिर उसके बाद जो है परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषा में कृषि उपज, कृषि उपज परिभाषा देखिए, कृषि उपज, कृषि उपज जो है क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मींस ऑल प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ये है कि कृषि से जो उत्पाद हमको मिलेगा, कृषि से जो समस्त उत्पाद हमको जो मिलेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब वो एग्रीकल्चर या तो हॉर्टिकल्चर से हो सकता है, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री से हो सकता है, या फिर ईपी कल्चर से हो सकता है, या फिर जो है पीसी कल्चर से हो सकता है, या फिर जो है फॉरेस्ट से जो है जो हमको
तो प्राप्त होता है उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक, सीधी सी बात। तो एक आपका जो है पोर्शन हो गया कृषि उपज। ठीक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उद्यानिकी कृषि से हमको जो है क्या क्या लाभ हो सकते हैं? उद्यानिकी कृषि से हमको जो है उद्यानिकी से लाभ होगा फल फूल। ठीक, जिससे हम क्या बनाएंगे? पंखुड़ियों से ऑयल बनाते हैं किसी पुष्प की, जैसे जास्मिन हो गई। फिर उसके बाद कृषि की अगर चर्चा करें तो कृषि में हमको जो है देखने को मिलेगा क्या? कृषि में हमको देखने को मिलेगा आपका जो है खाद्यान्न फसलें हैं, जायद फसलें हैं, रबी फसलें हैं। मौसम के तौर पर देखें तो पशुपालन से हमको जो है मिलेगा आपका दूध, डेयरी में मधुमक्खी से आपका जो है शहद पारंपरिक तौर पर जो है मिलता है। ठीक, मत्स्य पालन और वन संबंधी समस्त उत्पाद, ये आएंगे आपके कृषि उपज से। यानी कि जितने भी टाइप के कल्चर हैं, ठीक, एग्रीकल्चर हैं, उससे हमको मिलेगा क्या? जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्या? उत्पाद। और कृषि उपज की परिभाषा जो है अध्याय 1 में है, ध्यान रखिएगा। तो जो परिभाषाएं हैं वह अध्याय 1 के क्लास 2 के 1 में, ठीक, 1 में क में है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दूसरी आपकी परिभाषा कृषक, एग्रीकल्चरिस्ट। अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो फार्मर। फार्मर होता क्या है? क्या होगा? इसमें जो है क्राइटेरिया दिए गए हैं। कैसे क्राइटेरिया? Agriculturist means a person whose source of livelihood is wholly dependent on agriculture produce and who cultivates land on one's own account। मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जो अपने जीविका का साधन, मतलब जीविका के निर्वाह के लिए कृषि उपज पर आधारित होता है। मतलब ये है कि कृषक किसको बोलेंगे? जो अपने दैनिक दिनचर्या की पूर्ति के लिए क्या करेगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो है क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर जो है डिपेंड रहेगा। तो हम उसको बोलेंगे क्या? कृषक, एग्रीकल्चरिस्ट, जो एग्रीकल्चर करता हो। और एग्रीकल्चर कौन करेगा? जो आपका कृषक रहेगा वो करेगा। ठीक, तो ये जो है लेबर करेगा अपने स्वयं के द्वारा। ठीक, अब मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर कर रहा है लेकिन वो जो है लेबरिंग करवा रहा है दूसरों के थ्रू, तो वो एग्रीकल्चर नहीं है ना। ये खुद के लिए काम करेगा तो स्वयं काम करेगा, या फिर अपने पति या पत्नी के श्रम द्वारा। ठीक, ये आपके जो है एज ए टी सेंटेंस फॉर्मेट में बन सकते हैं आपके क्वेश्चन। बाय द लेबर ऑफ द ईदर स्पॉस। ठीक, स्पॉस मतलब पति या पत्नी, आपकी जो जीवन संगिनी है। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड क्लॉज ये कहता है कि अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ वन सेल्फ और एनी मेंबर ऑफ one's family referred to in the subclass 2 above by hired labor or by servants on wages payable in cash or kind but not as crop share। मतलब ये है कि अपने सुपरविजन में, आप हिंदी पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, तो इधर का आप जो है समझने के, आप यूज करने के लिए जो है इधर को पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको इधर जो है ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट की जो हिंदी की भाषा होती है वो बहुत कठिन होती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, अपने जो है निगरानी में, पर्यवेक्षण मतलब निगरानी, सुपरविजन मतलब निगरानी, अपने निगरानी में परिवार के ऐसे सदस्य, ठीक, जो क्लास 2 में दिए गए हैं। क्लास 2 में क्या दिया गया है? पति या पत्नी। ठीक, क्लास 2 में आपको दिया गया है पति या पत्नी। तो पति या पत्नी, ठीक, के अधीन, या फिर आपके जो हायर्ड लेवल हैं। हायर्ड लेवल का मतलब हायर्ड लेबर का मतलब ये है कि वे लेबर
जो किस में लाए गए हैं, किराए में लाए गए हैं, ठीक। और उनकी नगद मजदूरी जो है या फिर वस्तु के रूप में मजदूरी देय हो, ठीक। और अंश के रूप में जो है, फसल के अंश के रूप में देय ना हो, ठीक। सीधी सी बात यह है कि हम जितना प्लेस पर क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। मान लीजिए ये प्लेस है, इस प्लेस पर हम क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। या फिर ये कोई जो है वाटर है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपका पीसी कल्चर करा रहे हैं। या फिर किसी भी जगह पर हम क्या कराएंगे, एपी कल्चर कराएंगे, या फिर जो है क्या कराएंगे, फॉरेस्टेशन कराएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम या तो जो है अपने सुपरविजन में क्या कर सकते हैं, स्पॉस की जो है क्या सहायता ले सकते हैं, स्पॉस मतलब जीवन साथी। या फिर कोई क्या करेगा, किराए पर क्या लाएगा, मजदूर लाएगा और उनसे काम करवाएगा। लेकिन इससे जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सेदार ये जो है मजदूर नहीं होगा, ठीक। इसको पेमेंट मिलेगा कितने में, या तो नगद के फॉर्मेट में मिलेगा कैश में, या फिर कोई जो है वस्तु इसको दी जाएगी। ध्यान में रखिएगा, यह है आपका कृषक की परिभाषा, ठीक। कृषक किसको बोलेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट। जो एग्रीकल्चर करता हो उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरिस्ट। सबसे पहली बात यह है, यह स्वयं के द्वारा क्या करेगा, श्रम करेगा। दूसरा सब क्लॉज यह है कि पति सॉरी अपने पति या अपनी पति के श्रम द्वारा, ठीक। या फिर यह क्या करेगा, विनिर्दिष्ट करेगा जी कि भाई या तो ये जो है अपने निगरानी में पर्यवेक्षण या फिर सुपरविजन में क्या करेगा, अपने पति या फिर पत्नी या फिर फैमिली मेंबर के द्वारा क्या कराएगा, काम कराएगा, ठीक। फैमिली मेंबर में जो है वही फैमिली मेंबर होंगे जो सब क्लास 2 में होंगे। तो सब क्लास 2 में जो है स्पॉस है, पति या फिर पत्नी। या फिर जो है ये किराए पर मजदूर लेगा कोई भी व्यक्ति, ठीक। किराए पर मजदूर लेकर के क्या है, नगद या फिर वस्तु के फॉर्मेट में उसको क्या देगा, वेतन देगा मजदूरों को। तब ये अगर ये तीन चीजें करता है तो वो कहलाएगा एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक। एग्रीकल्चर तो हमने क्या क्या देखा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक। ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चरिस्ट। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट हम किसको नहीं बोलेंगे, तो व्यापारी को नहीं बोलेंगे, आड़तिया को नहीं बोलेंगे, प्रसंस्करणकर्ता को नहीं बोलेंगे यानी कि जो प्रोसेस करेगा उसको, दलाल को नहीं बोलेंगे, तुलैया को नहीं बोलेंगे, या फिर हरमाल को नहीं बोलेंगे, ठीक है। इतना को जो है नहीं बोलेंगे आपका कृषक, एग्रीकल्चरिस्ट ये लोग जो है नहीं है। तो ध्यान रखिएगा व्यापारी जो है एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, ठीक। आपका जो है प्रसंस्करणकर्ता जो है नहीं है, दलाल जो है नहीं है, तुलैया जो है नहीं है, हजमाल जो है नहीं है, ठीक। ये जो है एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। भले ही ये जो है कृषि उपज के उत्पादन में जो है लगा हुआ हो। सीधा सा मतलब ये है, अगर हम जो है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं, तो वो जो है एग्रीकल्चरिस्ट जो है नहीं है। एक जो है रियल एग्रीकल्चरिस्ट जो है छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम 1972 के तहत एग्रीकल्चरिस्ट वो है जो अपने दैनिक आजीविका की पूर्ति के लिए क्या करेगा, खेती का कार्य करेगा, कृषि का कार्य करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक। अब फैमिली किसको बोलेंगे, ये आपका पोर्शन है, ये जो है आपका क्लास बी के बी में है, ठीक। फैमिली किसको बोलेंगे, मीन्स अ पर्सन एंड हीज हर वाइफ और हस्बैंड इज द केस मे बी हीज हर चिल्ड्रन फादर मदर सिस्टर डिपेंडेंट ऑन द राइजिंग विथ हिम। मतलब ये है कि कोई एक पर्सन या तो वो वाइफ हो सकती है या फिर हस्बैंड हो सकता है, ठीक। वो क्या करता है, काम करता है और उसी पर आश्रित होते हैं आपके उनके मदर सिस्टर ब्रदर
जो है आश्रित होते हैं, तो ये कहलाती है फैमिली। सब क्लॉज बी में ध्यान रखिएगा, सब क्लॉज बी का जो है पोर्शन है। ठीक, सब क्लॉज बी। अब मान लीजिए कोई कृषक है यहां पर, ठीक, तो उसकी फैमिली तो होगी ना भाई। बिना फैमिली के आदमी जो है क्या कर नहीं कर सकता, कार्य को जो है अंजाम नहीं दे सकता। और भाई बिना, अगर किसी का जो है खाने ही वाला नहीं होगा तो आदमी काम क्यों करेगा, पहली बात तो यहां पर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत एग्रीकल्चरिस्ट वो है जो अपने दैनिक जीवन के जो है दिनचर्या को चलाने के लिए क्या करता है, कृषि करता है। अब कृषि का मतलब ये नहीं है कि वो जो है धान ही बोएगा या फिर गेहूं ही बोएगा, वो जो है एपीकल्चर कर सकता है, पीसीकल्चर कर सकता है, सेरिकल्चर कर सकता है। अब आप लोग कमेंट में मेरे को ये बताएंगे कि एपीकल्चर क्या होता है, पीसीकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखते हैं, ये आपका जो है डेफिनेशन में क्लास 1 का ए। ठीक, ये जो है कृषक जो है डेफिनेशन के क्लास 1 के बी में है। अब डेफिनेशन के क्लास 1 के बी का बी में आपकी जो है फैमिली की परिभाषा है, उसको भी हमने जो है क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद हम जो है देखेंगे बोर्ड। ठीक, अब भाई अब किसानों के हित की बात हो रही है तो बोर्ड को हमको तो देखना ही पड़ेगा ना। बोर्ड का मतलब है छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब सीधी सी बात यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत जो है आपका क्लास 2 के, ठीक है, सॉरी, हाँ, क्लास 2 के सब क्लास बी के, सब क्लास बी के क्लास सी में जो है ये उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ जो है पोर्शन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत एक बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा और उस बोर्ड का नाम होगा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक, फिर उसके बाद है बाई लॉस। ठीक, बाई लॉस, बाई लॉस का मतलब ये है मींस द बाई लॉस मेड अंडर सेक्शन। मतलब जो धारा 80 के तहत, किसके धारा 80 के तहत, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 धारा 80 के तहत जितने भी नियम हैं वो आपके कहलाएंगे बाई लॉस या फिर उप विधि। ठीक, और यही जो धारा 80 के नियम हैं वो उप विधि जो है नियम के तौर पर क्या होंगे, लागू होंगे। फिर उसके बाद जो है क्लॉज डी आपका ये कहता है कि कलेक्टर, कलेक्टर मीन्स द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड्स एन एडिशनल कलेक्टर। मतलब इस एक्ट के तहत कलेक्टर वो होंगे जो आपके जिला कलेक्टर होंगे, आईएएस, ठीक, और जो एडिशनल कलेक्टर होंगे। ठीक, कई जो है स्टेट सिविल सर्विस से जो है प्रमोशन के थ्रू बनते हैं, वो जो है स्टेट जो है सॉरी एडिशनल जो है कलेक्टर होंगे। ठीक, तो कलेक्टर में का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल कलेक्टर। चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं एजेंट। व्हाट इज एजेंट? तो एजेंट पर हम क्या करते हैं, एजेंट किसको बोलेंगे, ये जो है क्लास 2 के सब क्लास ई में है। ठीक, मीन्स अ पर्सन हु ऑन बी who on behalf of principal and in consideration of percentage upon the amount involved in such transaction buys agriculture produce and makes payment in cash, keeps it in his custody and delivers it to the principal in due course, or who receives and takes in his custody agricultural produce sent for sale। ठीक, मतलब एजेंट क्या है, एजेंट क्या है,
एजेंट क्या है, अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? ठीक, अभिकर्ता से मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो नियोक्ता की ओर से, हिंदी में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति जो अपने नियोक्ता की ओर से तथा प्रत्येक समव्यवहार में अंतरवलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के प्रतिफल स्वरूप कृषि उपज का क्रय करता है तथा नगद भुगतान करता है, उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है, सजक अनुक्रम में उसे नियोक्ता को परिदच करता है, जो मंडी के क्षेत्र के भीतर या मंडी के क्षेत्र से बाहर हो, विक्रय के लिए भेजी गई कृषि उपज को क्या करेगा, ये प्राप्त करता है तथा अपनी अभिरक्षा में लेता है और मंडी क्षेत्र में उसे बेचता है तथा क्रेता से उसके लिए भुगतानों का संग्रहण करता है और नियोक्ता को जो है विक्रय आगम भेजता है। ठीक, ये है आपका सब क्लॉज ई, एजेंट। तो सीधी सी बात ये है, ठीक, ऐसा व्यक्ति जो नियोक्ता की ओर से प्रत्येक समव्यवहार में, सीधी सी बात यह है, नियोक्ता कौन होगा, जो अपना सामान क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता की ओर से प्रत्येक समव्यवहार में अंतरवलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के फलस्वरूप कृषि उपज का क्रय करता है। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो नियोक्ता की ओर से गया है। ठीक, कोई व्यक्ति है जो नियोक्ता की ओर से क्या है, गया है, किसके पास, एग्रीकल्चरिस्ट के पास। मैंने जो है क्या बोल दिया था, नियोक्ता मतलब जो अपना सामान बेचता है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि अभिकर्ता वो है, एजेंट वो है जो क्या करेगा, नियोक्ता की ओर से जाएगा। ठीक, नियोक्ता की ओर से क्या करेगा, जाएगा, और वो कमीशन के बेस पर, वो जो है कमीशन के बेस पर एक नियोक्ता रहेगा, ये आपका है नियोक्ता। ठीक, नियोक्ता का मतलब है आपका, एक नॉर्मल वे में बोल सकते हैं मेन बॉडी। ठीक, नियोक्ता। फिर उसके बाद जो है ये एक व्यक्ति है जिसको बोलेंगे अभिकर्ता, एजेंट। ये किसके पास जाएगा, ये जो है जाएगा आपका एग्रीकल्चरिस्ट के पास। यहां से क्या खरीदेगा, एग्रीकल्चरिस्ट के पास जाकर ये क्या खरीदेगा, कृषि उपज खरीदेगा, और एग्रीकल्चरिस्ट को क्या देगा, नगद में क्या देगा, पैसे देगा। ठीक, और ये जो है उत्पाद, कृषि उपज को क्या करेगा, एग्रीकल्चरिस्ट से खरीद कर अपने जो है कस्टडी में ले लेगा। ठीक, मतलब ये जो है, जैसे आप किसी सामान को जो है खरीदते हो, तो खरीदने के बाद आप क्या करते हो, वो आपका हो जाता है, तो आप उसे जो है अपनी कस्टडी में ले लेते हो, सुरक्षा में ले लेते हो। तो ठीक उसी तरह ये एजेंट जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट को कृषि उपज का क्या देगा, आपका पैसे देगा, नगद, और नगद में पैसे देकर जो है जो कृषि उपज है उसको क्या कर लेगा, अपने कस्टडी में ले लेगा, और अपने जो है कस्टडी में लेने के बाद ये जो है मंडी क्षेत्र के भीतर या फिर मंडी क्षेत्र के बाहर, या मंडी क्षेत्र के भीतर या तो वो मंडी में बेचेगा, ठीक है, या फिर ये मंडी क्षेत्र के बाहर जो है उपज को प्राप्त करेगा और अपने जो है कस्टडी में क्या करेगा, इसको जो है ले लेगा। ठीक, और क्रेता से भुगतान उसके लिए भुगतानों का संग्रहण करता है और अपने नियोक्ता को विक्रय आगम जो है भेजता है। मतलब सेल प्रोसीड जो है अपने क्या करेगा, नियोक्ता को वो जो है भेजेगा, इसी को बोलेंगे एजेंट। ठीक, एग्रीकल्चरिस्ट से जो है एजेंट क्या लेगा, प्रोडक्ट लेगा। ठीक, एग्रीकल्चर जो है
प्रोड्यूस लेगा और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेकर वो क्या करेगा, मंडी क्षेत्र के भीतर या फिर मंडी क्षेत्र के बाहर, ठीक, नियोक्ता को जो है क्या करेगा, परिदर्ज करेगा, इन्फॉर्म, ठीक। फिर उसके बाद जो है सब क्लॉज डबल ई जो है क्या हो गया है, विलोपित हो गया है, ओमिटेड हो गया है। फिर उसके बाद सब क्लॉज जो है ट्रिपल ई, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है, फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन कॉन्ट्रैक्ट basis by a person on his land under a written agreement with another person to the effect that his farm produce should be purchased at a rate specified in the agreement। सीधी सी बात यह है, मतलब संविदा खेती किसे बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो नाम से ही स्पष्ट है, यहां पर आपको दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट, सीधी सी बात। तो ये जो है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए, यदि कोई जो है व्यक्ति है, वो अपनी जो है लैंड को, किसको, लैंड को, भूमि को जो है अन्य व्यक्ति को जो है क्या कर रहा है, दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, क्या करने के लिए, खेती करने के लिए। और वो जो है कौन से फॉर्मेट में हो, लिखित फॉर्मेट में हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक। ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसी से रिलेटेड है सब क्लॉज ट्रिपल ई में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट क्या है, ये जो है आपका द एग्रीमेंट मेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बायर एंड अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर। मतलब ये है कि संविदा खेती हेतु संविदा खेती क्रेता और संविदा खेती उत्पादक के मध्य हुआ करार, इसको बोलेंगे क्या, मतलब सीधी सी बात यह है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आपका क्या होगा, एक कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक। या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आपका जो है क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, सॉरी कॉम्प्रोमाइज बोल दिया था, आपका जो है एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा। करार का सीधा मतलब है समझौता, ठीक। एग्रीमेंट होगा, जो संविदा खेती क्रेता रहेगा, मतलब ये है जो संविदा खेती क्रेता रहेगा, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को क्या करेगा, परचेस करेगा, ठीक, उसके बीच और संविदा खेती उत्पादक के बीच। मतलब ये है, सबसे पहले इसको समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा संविदा खेती। तो संविदा खेती क्या होता है, इसमें दो पक्ष रहेंगे, एक संविदा खेती क्रेता और एक जो है संविदा खेती उत्पादक, ठीक। तो संविदा खेती क्रेता क्या करेगा, ये संविदा खेती की क्या होगी, संविदा खेती क्रेता जो है क्रय मूल्य देगा, क्रय दर, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, जो संविदा खेती है वो आपकी जो है, कोई व्यक्ति है वो जो है अपनी भूमि को जो है अन्य व्यक्ति को क्या करेगा, एक निश्चित दर पर बेच देगा, ठीक, एक निश्चित समय के लिए, ठीक, जो आपका रहेगा रिटर्न एग्रीमेंट के तहत, ठीक। उसको नोट डाउन किया जाएगा रिटर्न एग्रीमेंट में। रिटर्न एग्रीमेंट कैसा रहेगा, या तो आप जो है स्टाम्प पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं क्या, गहना धरना, ये वही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए।
संविदा खेती करार है संविदा खेती क्रेता और उत्पादक के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा। मान लीजिए संविदा खेती क्रेता मतलब जो क्या किया है, संविदा खेती का कॉन्ट्रैक्टर है और जो उत्पादक है। ठीक, जो संविदा खेती का क्रेता है और जो संविदा खेती का क्या है, उत्पादक है। ठीक, यानी कि जो अगर छत्तीसगढ़ी में हम बोले, जो क्या करेगा, एग्रीकल्चर जो है भूमि को गहना ये करेगा, मतलब गहना पकड़ेगा। ठीक, सीधी सी बात यह है। और वो जिसको बोने के लिए देगा, या तो वो जिसका खेत गहना धरा है उसको जो है बोने के लिए दे सकता है, या फिर जो है दूसरे को बोने के लिए दे सकता है। तो जो एग्रीमेंट, ठीक, अब भाई कोई फ्री में तो काम नहीं करेगा आपका, तो जो एग्रीमेंट जो हुआ है किसके किसके बीच में, संविदा खेती क्रेता और संविदा खेती उत्पादक के बीच में। जो फॉर्म पर खेती करेगा, भूमि पर खेती करेगा, वो आपका होगा संविदा खेती उत्पादक। और जो फार्म पर क्या करेगा, जो जिसने फार्म को जो है एक निश्चित टाइम के लिए खरीदा है रेट पर, वो आपका क्या होगा, संविदा खेती क्रेता। ठीक है, तो संविदा खेती क्रेता और संविदा खेती उत्पादक के बीच में जो आपका एग्रीमेंट होगा, ठीक, कंप्रोमाइज होगा, रिटर्न एग्रीमेंट, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट, संविदा खेती करार। ठीक, ये है आपके डेफिनेशन किसके तहत, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन बोर्ड के तहत, सॉरी, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करें अनदर परिभाषा की, संविदा खेती उत्पादक, ये जो है 4E में है। ठीक, क्वाटरनरी ई जिसको हम बोल सकते हैं, क्वाटरनरी ई आपके जो है सब क्लॉज में है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर। अब यहां पर जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि संविदा खेती उत्पादक से आप क्या समझते हैं। 33 नंबर के जो है पोर्शन है, एक एक पोर्शन को जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपका जो है पोर्शन बनेगा कि द छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत, सॉरी 1972 के तहत आप संविदा खेती उत्पादक से क्या समझते हैं। ठीक, अब संविदा खेती उत्पादक, संविदा खेती उत्पादक क्या है, मैंने आपको पहले बताया, जो आपका संविदा खेती उत्पादक जो क्रय भूमि पर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट परचेज्ड भूमि पर, ठीक, संविदा क्रय भूमि पर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन का कार्य करेगा, उसको हम बोलेंगे संविदा खेती उत्पादक। ठीक, और ये भी क्या होगा, रिटर्न फॉर्मेट में होगा। ठीक, अगर हम कानूनी तौर पर इसको रूल्स को फॉलो करें, ज्यादातर ग्रामीण एरिया में कानूनी तौर पर जो है रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ जो है रूल्स को, क्योंकि हम जो है अधिकारी बनने वाले हैं, तो जानना आवश्यक हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर क्या है, तो वही है जो क्रय भूमि पर क्या करेगा, सॉरी संविदा खेती के लिए की गई क्रय भूमि पर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी फार्मिंग का जो है, सॉरी फार्मिंग का काम करेगा, कृषि उपज जो है उत्पादित करने का काम करेगा, उत्पादन का जो है काम करेगा। और ये किसके किसके बीच में होगा, ये जो है संविदा खेती उत्पादक और आपका एक है संविदा खेती क्रेता के बीच में। अब संविदा खेती क्रेता किसको बोलेंगे, ठीक, संविदा खेती क्रेता जो है हम किसको बोलेंगे, मीन्स अ पर्सन कंपनी पार्टनरशिप फ्रॉम हु परचेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर
अंडर अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप लोगों ने किया होगा कि इसमें जो है वर्ड यूज हो रहा है रिटन फॉर्म। ठीक, तो लिखित एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, संविदा खेती के किसी लिखित करार के अधीन कृषि उपज को संविदा खेती उत्पादक से क्या करेगा, क्रय करेगा। मतलब ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा, बायर यानी कि संविदा खेती क्रेता जो है कौन कौन हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा, हु कैन बी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बायर्स। एक आपका जो है ए पर्सन दे दिया रहेगा, कंपनी दिया रहेगा, या फिर पार्टनरशिप दिया रहेगा। ठीक है, तो या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई कंपनी हो सकता है, या फिर कोई जो है पार्टनरशिप हो सकता है। यही क्वेश्चन बनेगा कौन से जो है सब क्लॉज में है करके। तो चैप्टर 1 के 6E जो है क्या है, सब क्लॉज में है। ठीक, क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपका बायर। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बायर एक पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, और एक जो है पार्टनरशिप में भी जो है क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बायर जो है हो सकता है। और ये जो है संविदा खेती उत्पादक से जो है कृषि उपज को क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि कृषि उपज द छत्तीसगढ़ स्टेट कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका पूरा नाम फलना है, या फिर ये है वो है करके। ठीक, लेकिन इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा, जिसको बोलेंगे किसान उत्पादन संगठन। अब किसान उत्पादन संगठन या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, देखे, मींस एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बिल्ड अप बाय द शेयर होल्डर फार्मर। सीधी सी बात यह है कि शेयर होल्डर फार्मर के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी बॉडी होगी, यानी कि ये एक ऐसी संस्था होगी जो क्या करेगी, कॉरपोरेट और कंपनीज रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये है कि वह ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। ठीक, उसको हम बोलेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। ठीक, सीधी सी बात यह है, किसी संगठन को किसान उत्पादक संगठन जो है कब बोलेंगे, जो किसान धारकों द्वारा जो है बनाया जाएगा। पहली बात, धारक किसान उत्पादक द्वारा जो है बनाया जाएगा, और किस चीज के लिए, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। ठीक, फॉर पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक, दूसरी बात यह है कि इसका जो पंजीयन है वो जो है कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो है होनी चाहिए। ठीक, ये आपके दो क्राइटेरिया हो गए, किसको बोलेंगे, तो दो क्राइटेरिया आपको जो है पता चल गया। फिर उसके बाद जो है लिखा है एंड इंगेज्ड इन ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी। मतलब ये क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी में, यानी कि व्यापार संबंधी प्रतिक्रियाओं में जो है क्या होनी चाहिए, इंगेज्ड होनी चाहिए, उस फील्ड में जो है संलग्न हो, यानी कि कार्य करता हो। ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस एंड वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर एंड पार्ट ऑफ इट्स बेनिफिट बी डिवाइड एमंग द फार्मर प्रोड्यूसर एंड रिमेनिंग अमाउंट बी इन्वेस्टेड इन शेयर कैपिटल और रिजर्व फंड। ठीक, देखिए
किसान उस उत्पादक संगठन होता क्या है? ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। इसका जो है गठन कौन से एक्ट के तहत किया जाता है? तो हम जिस एक्ट को पढ़ रहे हैं उस एक्ट के तहत किया जाएगा, पहली बात। दूसरा बात यह है, ये किसके द्वारा जो है निर्माण किया जाएगा? तो धारक किसान उत्पादकों के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। और कौन सी और किसके रूल और किस रूल के तहत? तो कंपनी एक्ट 2013 के रूल के तहत इसको हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक, और ये क्या काम करेगा? ये जो है काम करेगा प्राइमरी प्रोड्यूस के, मतलब प्राथमिक उत्पाद के जो है ट्रांजैक्शन में, ठीक, ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी में, मतलब व्यापार संबंधी एक्टिविटी में, ठीक। और ये जो है कृषि उत्पाद से मिले हुए लाभ, ठीक, ये संगठन क्या करेगा? कृषि उत्पाद से जो है, सॉरी, कृषि उत्पादकों के लिए लाभ का कार्य करेगा। और जो मिला हुआ लाभ रहेगा, ठीक, ट्रेडिंग के थ्रू मिला हुआ लाभ रहेगा, उसको यह क्या करेगा? किसानों के बीच बांटेगा और शेष राशि को शेयर पूंजी और रिजर्व यानी कि आरक्षित निधि में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, ताकि किसानों को जो है लाभ हो सके। तो इसके जो है 3-4 कार्य हो गए। इसको जो है आप लोग अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्ट की भाषा जो है बहुत कठिन होती है, जिसको मैं जो है सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है पहुंच पाए। चलिए देखते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग सीधी सी मतलब ये है कि जो मैनेज करेगा, ठीक, उसको हम बोलेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर। सीधी सी बात यह है, हमारे पास जो है एक बोर्ड है, उस बोर्ड का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये है आपका, ठीक, छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। और इसमें एक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ठीक। तो कैसे होगा? तो इस एक्ट के तहत जो है मैनेजिंग डायरेक्टर क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा, ठीक। और उसको नियुक्त करेगा जो है मंडी आयुक्त। छत्तीसगढ़ का जो मंडी आयुक्त है वो जो है क्या करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्त करेगा। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो है छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंडर में क्या करेगा? काम करेगा। चलिए चलते हैं मार्केट। मार्केट क्या है? ठीक, मार्केट, मार्केट क्या है? धारा 4 के तहत स्थापित जो मंडी है उसको हम बोलेंगे मंडी या फिर मार्केट, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मंडी क्षेत्र, देखिए मंडी देख लिए, अब मंडी क्षेत्र देखेंगे। देखिए मंडी किसको बोलेंगे? जो धारा 4 के तहत जिसको क्या किया गया जाया रहेगा? स्थापित किया जाया रहेगा। ध्यान रखिएगा, जहां भी मंडी बोला मतलब लगा दीजिएगा धारा 4। चलिए देखते हैं मंडी क्षेत्र किसको बोलेंगे? वह क्षेत्र जो धारा 4 के अधीन जो है मंडी स्थापित की गई हो। मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में धारा 4 के तहत मंडी स्थापित की गई हो उसको हम बोलेंगे मंडी क्षेत्र, ठीक। अब मंडी समिति जो है वह समिति जो धारा 11 के तहत क्या की गई हो? गठित की गई हो। मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में मंडी समिति कौन से धारा से संबंध है? ठीक, मंडी समिति का कौन से धारा से संबंध है? ठीक, तो ये है धारा 11, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मंडी कृत्यकारी मतलब ये है कि ये मंडी जो है काम कैसे करेगी? मंडी जो है क्या है? काम कैसे करेगी? तो कोई बात नहीं, कैसे करेगी हम बताते हैं। इंक्लूड्स अ ब्रोकर, ए कमीशन एजेंट एंड
एक्सपोर्टर, ए जीनर, ए इंपोर्टर, ए प्रेसर, ए प्रोसेसर, ठीक, ए स्टॉकिस्ट, ए ट्रेडर, ए वेमेन, warehousman, hamel, surveyor, and such other person as may be declared under rules or by the laws to be market functionally। मतलब ये है कि मंडी कृत्यकारी के अंतर्गत में कौन कौन आएंगे, ठीक, ब्रोकर आएगा, दलाल, आड़तिया आएगा, निर्यातक आएगा, आयातक आएगा, आयातक मतलब जो आयात करता हो, ठीक, फिर उसके बाद जो है स्टॉकिस्ट आएगा, प्रोसेसर आएगा जो प्रोसेस को वर्क करता हो, ठीक, इनको जो है बाई द लॉस के तहत और बाई, अब चलिए अब आप लोग बताइएगा, नीचे में कमेंट कीजिएगा कि बाई लॉस किसको बोलेंगे। द बाई लॉस मतलब उपविधियां के तहत जो है कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाए, मतलब ये क्या है, इस एक्ट के तहत जो है कृत्यकारी है। फिर उसके बाद मार्केट प्रॉपर, मूल मंडी किसको बोलेंगे, मूल मंडी जो है धारा 5 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, मूल मंडी किससे संबंधित है, तो मूल मंडी आपकी संबंधित है धारा 5 से, ठीक। मार्केट प्रॉपर इज रिलेटेड विथ सेक्शन 5, ठीक, मतलब ये है कि धारा 5 से रिलेटेड है, धारा 5 की उपधारा 2 के, मतलब सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 के क्लास बी से जो है क्या है, रिलेटेड है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। मंडी प्रांगण, मार्केट यार्ड और स्पेशल प्रोड्यूस मार्केट यार्ड और सब मार्केट यार्ड और फार्मेर्स कंज्यूमर सब मार्केट यार्ड्स, मतलब ये है मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या फिर उप मंडी प्रांगण या फिर किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण। शब्दों को ध्यान दीजिए, इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्याय 1 का जो है 2 वाला जो क्लास है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है 2 वाले क्लास का जो है आपका एल जो है सब क्लास है, तो एल सब क्लास में मंडी प्रांगण किसे बोलेंगे ये जानकारी दी गई है, विशेष वस्तु मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण और किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण जो है किसको बोलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि प्रांगण का मतलब क्या होता है। प्रांगण का मतलब होता है कि एक बड़ा सा स्थान जहां क्या होती हो, सभा, ठीक है, सभा या फिर लोगों का समूह क्या होता हो, इकट्ठा होता हो किसी विशेष उद्देश्य से, उसको हम बोलेंगे क्या, प्रांगण। जैसे बोलते हैं मंदिर प्रांगण या फिर स्कूल प्रांगण, तो ये वही है, ठीक। देखते हैं, अब प्रांगण है तो सीधी सी बात यह है ये किसी क्षेत्र से रिलेटेड होगा, तो ये है आपका क्या, क्षेत्र, मंडी क्षेत्र। तो मंडी क्षेत्र धारा 5 की उपधारा 2 के खंड 1 में, सॉरी खंड क में, ठीक, अधीन मंडी प्रांगण विशेष वस्तु मंडी प्रांगण और उप मंडी प्रांगण और किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण घोषित किया गया हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि मंडी प्रांगण जो है धारा 5 की उपधारा 2 के, धारा 5 की उपधारा 2 के खंड 1 में जो है इसको क्या किया गया है, घोषित किया गया है, किसको, मंडी प्रांगण विशेष वस्तु उप मंडी और किसान उपभोक्ता। तो ये कौन सी धारा के तहत जो है किसी क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है, तो आपकी धारा 5 के सब सेक्शन 2 के सेगमेंट 1 में, मतलब क्लॉज 1 में, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये है आपका
ये वाला पोर्शन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है उपमंडी प्रांगण के अंतर्गत हाट बाजार आते हैं। तो ये आपका मेन पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपमंडी प्रांगण हम किसको बोलेंगे? तो मंडी सॉरी छत्तीसगढ़ कृषि उपज अधिनियम 1972 के तहत हम जो है उपमंडी प्रांगण बोलेंगे हाट बाजार को। ध्यान रखिएगा, हाट बाजार को हम जो है उपमंडी प्रांगण बोलेंगे। ओके, चलिए। नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको बोलेंगे? अधिसूचित कृषि उपज। इन एंड रिलेशन टू अ मार्केट मीन्स ऑल सच प्रोड्यूस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। मतलब ये है कि किसी मंडी में, ठीक है, मतलब ये है ऐसा कृषि उपज जिसको क्या किया गया हो? शेड्यूल्ड किया गया हो इस एक्ट के तहत, मतलब अधिसूचित किया गया हो, उसको हम बोलेंगे नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब यह है कि राज्य सरकार जो है क्या करती रहती है, क्या करती रहेगी? इस पर संशोधन जो है करती रहेगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस आप लोग जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है क्या होता है। हालांकि आपके जो है मतलब यहीं तक है, इधर के आपके जो है पोर्शन है उनसे जो है मतलब नहीं है, क्योंकि सिटीजन्स किसको एसटी सिटीजन्स बोलते हैं, किसको ओबीसी सिटीजन्स बोलते हैं, किसको एससी सिटीजन्स बोलते हैं, इसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। लेकिन आपकी जो है एम तक ही उपयोगी है, फिर भी हम जो है इसको आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं एमएम। ठीक, सब क्लास जो है एमएम। चैप्टर 1 हम देख रहे हैं, चैप्टर 1 के सेक्शन 2 के सब क्लास एम। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है एमएम बोलता है कि पेटी ट्रेडर, छोटा व्यापारी, means a person who does not hold more than 10 quintals of various kind of notified agricultural produce or 4 quintals of any single notified agricultural produce in stock at a time, provided that he shall not purchase more than 4 quintals of cereals or 2 quintals of oilseed, pulses and fiber crops in a day। मतलब ये है बोलने का कि प्रीटी ट्रेडर, छोटा व्यापारी, हम किसको बोलेंगे? जो जो एग्रीकल्चरल, जो कृषि उपज है, ठीक, जो कृषि उपज है उसको 4 क्विंटल से अधिक न रखता हो। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक कृषि उपज वो रख रहा है, ठीक, जो छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी किसको बोलेंगे? वह व्यापारी जो कोई एक कृषि उपज को, मतलब एक टाइप के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसमें 4 क्विंटल से ज्यादा उसके पास नहीं होना चाहिए, पहली बात। ठीक, और अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, 2 3 4 5, तो 10 क्विंटल से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन एक दिन में जो है ये क्या करेगा? 4 क्विंटल से ज्यादा, 4 क्विंटल से ज्यादा जो है धान और 2 क्विंटल से ज्यादा
तिलहन और दाल वाले फसलों का क्या नहीं करेगा, क्रय नहीं करेगा, तो वो कहलाएगा छोटा व्यापारी। पिट्टी, ट्रेडर। बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग वेरी पिट्टी। ठीक है, तो ये वही चीज है।